आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मराठवाड़ा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत तेज कर दी है। इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ परभणी में किया गया, जहां मोरिया लॉन्स में जिला अध्यक्ष बाबाजानी दुर्रानी के नेतृत्व में एक भव्य कार्यकर्ता मेठा आयोजित हुआ। इस बैठक में पार्टी की भविष्य की रणनीति पर केंद्रीय और राज्य स्तर के निरीक्षकों की मौजूदगी में विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में केंद्रीय निरीक्षक अजमतुल्ला हुसैनी, स्थानीय निरीक्षक और विधायक अमित देशमुख, जितेंद्र देहाड़े तथा दादा साहिब मुंडे प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2029 के लिए अभी से तैयार रहने का संदेश दिया। परभणी को कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानते हुए निष्क्रिय पड़े कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए वेट एंड वॉच की नीति छोड़कर सीधे मैदान में उतरने का आह्वान भी इस मौके पर किया गया। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और विभिन्न सेल के पदाधिकारी मौजूद रहे। कैमरामैन AK न्यूज रिपोर्ट। देखिए, संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो सोच है कि संगठन को नीचे स्तर पर मजबूत किया जाए, पूरा निर्माण किया जाए, उसी को लेकर आज हम पूरे देश में संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हम सब प्रदेशों में जा रहे हैं और अलग अलग फेसों में तकरीबन 80% राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में संगठन सृजन अभियान का काम चल रहा है। तो मैं यहाँ परभणी शहर और परभणी जिले के लिए ACC ऑब्जर्वर के रूप में मैं यहाँ आया हूँ और आने वाले हम 10-15 दिन में आज कल शहर की मीटिंग हुई थी, आज रूरल ग्रामीण परभणी की मीटिंग हुई है। उसके बाद हम अगले चरण में हम विधानसभा लेवल की मीटिंग लेंगे, फिर ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल की हम मीटिंग लेंगे और जो जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष का जो प्रोसेस है, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों के जो विचार, जो हमारे संगठन में सबसे जो नीचे स्तर के जो ब्लॉक लेवल के लोग हैं, उनके हम राय लेंगे, उनके राय लेके शायद समिति से हम राष्ट्रीय नेतृत्व को हम हमारा ओपिनियन, हमारी जो भी रिपोर्ट होगी हम देंगे। परभणी जिला माइनॉरिटी का जिला माना जाता है और यहाँ पर माइनॉरिटी का जिला अध्यक्ष होना जरूरी है। माइनॉरिटी में आपके पीछे जितने भी यहाँ पर कांग्रेस में लीडर्स खड़े हुए, ये तमाम वो लोग हैं जो ग्रासरूट लेवल पर काम करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस बात को? देखिए, कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में सबका अपना अपना मुकाम है। यहाँ पर जो संगठन में काम कर रहा है, जो संगठन में मजबूती से काम करेगा, जो लोग जिसे जो पार्टी के जो हमारे यहाँ के स्थानीय नेता है, स्थानीय कांग्रेस के वर्कर्स है, ब्लॉक लेवल के वर्कर्स है, नेता है, वो सब अपना जो राय देंगे, वो राय हम राष्ट्रीय स्तर पर हम रखेंगे। उसको अल्टीमेटली किसी वर्ग विशेष, व्यक्ति विशेष नहीं, यहाँ पर संगठन का काम हो रहा है, किसी वर्ग करके नहीं। जो लोग भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको जो लोग पार्टी सक्षम समझती है, संगठन सबको लेके चलने के लिए और सबको एक्सेप्टेबल जो आदमी रहेगा, जिसका संगठन के लिए और जो लास्ट कई दिनों से, कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, उसको हम आगे करेंगे। उसमें कोई भी वर्ग का हो सकता है, उसमें सामान्य वर्ग का हो सकता, माइनॉरिटी हो सकता, आदिवासी, हमारा दलित भाई हो सकता, पिछड़े वर्ग का हो सकता, मराठा हो सकता। तो इसलिए इसमें ऐसा वर्ग नहीं, अपने संगठन का काम है, संगठन सबको लेके चलता है। संगठन में हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब हमारे संगठन में है, सब लोग वर्ग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो अलग अलग जो भी काम करेगा उसको मौका मिलेगा। सर, 75 साल से भारत देश के अंदर कांग्रेस की सत्ता रही, 75 साल सत्ता रहने के बावजूद भी आज कांग्रेस के उम्मीदवार जिस तरह से विधानसभा या लोकसभा के उस तरह से चुनकर नहीं आते और कांग्रेस को पीछे हट होना पड़ा, आखिर वजह क्या है? इसलिए मैं अभी वही अपने भाषण में वही बोला हूँ कि कांग्रेस पार्टी ज़मीनी स्तर से अपने आप को मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी इसलिए कई बार हम अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट व्यक्ति विशेष तौर पर लड़ता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि राहुल जी की सोच ये है कि जब भी चुनाव आता है तो संगठन चुनाव लड़े। जब संगठन चुनाव लड़ता है तो मजबूती से लड़ता है और उसकी जीत निश्चित होती है। इसलिए हम आने वाले दिनों में अब व्यक्ति के साथ और संगठन कैंडिडेट के साथ संगठन खड़ा होगा और व्यक्ति विशेष नहीं, संगठन चुनाव लड़ेगा। जैसा आपने कहा कि संगठन में जो मजबूत करने के लिए अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और नियुक्ति करने वाले जनता में से चुनने जाने वाली, तो आप ये इसकी प्रक्रिया कैसी रहेंगी? जनता के पास फॉर्म देंगे आप या ऑनलाइन क्या रहेगा? नहीं, अभी फॉर्म ऑनलाइन है, हम फॉर्म दे रहे हैं। कल प्रेस में भी मैंने रिलीज़ किया है फॉर्म को, सब फॉर्म अवेलेबल है, सभी नेताओं के पास फॉर्म है। जो भी लगता है अपने आप को दावेदारी करना चाहता है, जो भी जिला अध्यक्ष के लिए सक्षम समझता है, वो हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे सकता है। और वो जो क्राइटेरिया में आएगा, हम पैनल देंगे, उसमें पैनल में सभी को
को बैलेंस करेंगे, सभी वर्ग के लोगों को कैस्ट इक्वेशन देखेंगे वहाँ पर, और ऐसा उसका सीनियरिटी को देखेंगे। सब चीज़ जो क्राइटेरिया हमारे पास सब क्राइटेरिया में अगर फिट आता है तो उसमें कार्य। महाराष्ट्र के अंदर अब संगठन मजबूत करने के लिए दौरे पर आए, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको महाराष्ट्र में कांग्रेस की? कांग्रेस मजबूत है, बस उसको संगठन को संगठित करने की जरूरत है। संगठन तो मजबूत है, संगठन को संगठित करने की मजबूत है जरूरत है। अगर वो करते हैं तो फिर वापस संगठन निर्माण होगा निश्चित तौर पर। जिस तरीके से आप पार्लियामेंट चुनाव में देखें तो आने वाले देश में और देश में कांग्रेस की सरकार भविष्य में लगता है आपको कि कांग्रेस की सरकार से निश्चित तौर पर इस बार भी कांग्रेस की सरकार निश्चित थी, लेकिन केंद्र में जिस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ को जिस तरीके से हाईजैक करके जो वोट चोरी का काम जो हो रहा ना, उससे आप सब लोग जानते हैं कि राहुल जी कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पे उनको बेनकाब कर चुके हैं। इसलिए इस बार जनता समझ चुकी है और आने वाले दिनों में जनता उनके किसी भी बहकावे में या फिर किसी और उनके लालच में आने वाली नहीं है, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर कांग्रेस की अलायंस की यहाँ पर सरकार बनेगी।